नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो सोचता है कि एक परफेक्ट मर्डर करके वो बच जाएगा और कभी उसको पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो कानून से बच नहीं पाता है। आज की कहानी ही कुछ ऐसी कहानी है। इस कहानी के अंदर एक दुल्हन बनती है, एक लड़की, और एक दूल्हा जो उससे शादी करने उसके घर पहुंचता है। दोनों की शादी होती है, निकाह होता है। उसके बाद उसको घर से विदा किया जाता है, उस लड़की को जो दुल्हन के कपड़ों में अच्छी सुंदर लग रही थी। और घर वाले खुश थे कि आज बेटी जो है शादी, उसका ब्याह होकर वो अपने दूसरे घर, अपने ससुराल जा रही है, तो उसे विदाई दी जा रही है। इसके बाद उसे विदाई दी जाती है तो जब दूल्हे की कार, एक ड्राइवर जिसका नाम मजहर, वो गाड़ी स्टार्ट करता है, दूल्हा अंदर बैठा रहता है, दुल्हन अब उस गाड़ी में आकर बैठती है। इसके बाद जो दूल्हे का पिता होता है वो कहता है ड्राइवर से कि तुम गाड़ी रोकना मत कहीं भी, और हम तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो तुम हमें बताना ज़रूर। अब वहाँ से गाड़ी रवाना होती है, दूल्हा गाड़ी के अंदर सवार, दुल्हन सवार। अब मजहर उस गाड़ी को लेकर निकलता है, पीछे पीछे इसको उसके पिता और उसका ड्राइवर सलीम वो चला रहा है। सलीम ड्राइवर, पास में बैठा है उसका दूल्हे का पिता। दोनों गाड़ियां वहाँ से निकलती है। कुछ ही दूरी पर वो गाड़ियां चलती हुई जाती है। अचानक से दो मोटरसाइकिल सवार उस दूल्हे की गाड़ी का पीछा करते हैं और उन्हें जो है रुकाने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी रोको। ड्राइवर उस बात को अनसुना कर देता है और आगे वो अपनी गति से चला रहा है गाड़ी को। तभी अचानक वापस वो पास में जाता है, गाड़ी रोकने का प्रयास किया जाता है। इस बीच नज़र दूल्हे के पिता की पड़ती है उस गाड़ी पर। वो उस ड्राइवर से, अपने सलीम से कहता है कि तुम फटाफट उस मजहर को फ़ोन करो और कहो कि गाड़ी किसी भी कीमत में रोकना नहीं है और तुम्हें गाड़ी को भगाना है। अब ड्राइवर उसको सलीम ने जो है मजहर को फ़ोन किया कि भाई गाड़ी को रोकना नहीं है। वो कहते हैं क्या हुआ, हो सकता है कि इन्होंने जो है यहाँ के लोकल लोग होंगे और गाड़ी का जो है कहीं ओवरटेक करने की वजह से इन्हें परेशानी हुई होगी, तुम गाड़ी रोकना मत, गाड़ी को स्पीड से भगाओ। गाड़ी को स्पीड से भगाकर मजहर ले जाता है, उसके पीछे उसका बाप आता है और दोनों लड़के उस गाड़ी से काफ़ी दूर रह जाते हैं और वो कहीं ओझल हो जाते हैं, अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। इधर दुल्हन अपने घर पहुंचती है। ससुराल पक्ष ने जो है उसका बड़ी धूमधाम से उसका गृह प्रवेश करवाया। घर में उसे जो है घर वाले सारे खुश। लेकिन अचानक 7 दिन बाद ही एक ऐसी घटना घटित होती है कि हर कोई जब ये घटना सुनता है तो हैरान रह जाता है। दूल्हे की मौत हो जाती है 7 दिन बाद, और कितनी बेदर्दी से उसको मारा जाता है। ये पूरी कहानी आप सुनिएगा। ये कहानी है 20 नवंबर को। 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बस्सी। इसी बस्सी ज़िले का एक पुलिस थाना परशुराम, यहाँ पर एक गांव है बदीपुर। इसी गांव का रहने वाला एक लड़का अनीस, जो मुंबई में रहकर एक प्राइवेट नौकरी किया करता था। 20 नवंबर को करीब शाम के 7 बजे दो लड़के मोटरसाइकिल लेकर पहुंचते हैं। वो पहुंचने के बाद जाकर इसी अनीस से, जब ये बाज़ार से घर जा रहा था, तो इसे पूछते हैं कि हमें एक जगह जाना है तो रास्ता बता दीजिए भैया। वो लड़का कहता है कि ये रास्ता इधर से इधर जाएगा, यानी कि उन्हें वो रास्ता बताता है। वो कहते हैं कि थोड़ा सा आगे चल के बता दो। तो वो कहता है चलो ठीक है भाई, मैं बता देता हूँ। अब वो लड़का जो बाज़ार से घर जा रहा था, थोड़ा सा आगे जाकर उन्हें 150 मीटर 200 मीटर के आसपास वो गया। वह रास्ता उन्हें बता दिया कि ये रास्ता जाता है। इसी बीच वो लड़का कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद भैया तुम्हारा कि हमें जो है रास्ता बताया। इसके बाद जो बाइक के पीछे बैठा हुआ लड़का है वो उतरता है और पहले से एक देसी तमंचा उसने छुपा रखा था वो निकालता है और उस लड़के के सीधे ही जो है सर के ऊपर इस ललाट पे रखता है और कहता है कि थैंक यू भैया, और इसके बाद वो गोली चला देता है। गोली उसके सर में लग चुकी थी। अब दोनों
बाइक सवार वो गाड़ी से निकलते हैं, वो लड़का नीचे गिर गया। अचानक उसी इलाके में एक किराना की दुकान चलाने वाला व्यक्ति निकलता है और वो देखता है कि एक लड़का उम्र करीब 25-26 साल रास्ते में पड़ा है। पहले सोचा कि कोई शराबी होगा, उसके बाद उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। वो जब पास में गया तो देखा कि खून नज़र आ रहा है उसे। खून जब उसे नज़र आया तो उसने फिर उसका चेहरा पलटा, क्योंकि वो औंधे मुंह गिर गया था। वो जैसे ही उसका चेहरा देखता है तो वो चिल्लाता है, अनीस अनीस, अनीस को किसी ने गोली मार दी। तब उसकी धड़कन चल रही थी। अचानक आवाज़ सुनते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, आसपास के भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब आकर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके घर वाले पहुंचते हैं। किसी ने 112 पे फ़ोन किया, 112 की गाड़ी पहुंचती है। पास के थानेदार वगैरह वो पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन से एएसपी पहुंचते हैं कि किसी लड़के को जो है गोली मार दी गई है। उस लड़के का नाम अनीस है। अब पुलिस आती है, मौके पर पहुँचती है। तब तक उसे जो है एक अस्पताल है दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज अयोध्या में, वहाँ पर लेकर उसे पहुँचते हैं। जब ले जा रहे थे तब उसकी सांसें चल रही थी। जब अस्पताल में पहुँचे, अब डॉक्टर ने उसे एडमिट करने का प्रोसेस शुरू किया, तब तक उसकी सांस निकल चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मुर्दा घोषित कर दिया। अब पुलिस जो है अब अपने को अब बयान वगैरह लेने थे कि यदि वो जिंदा है तो उसे बयान लेने हैं, लेकिन वो मर चुका है। तो अब मर्डर का मुकदमा दर्ज किया, गोली मारी गई है। अब उसके घर वाले उस अस्पताल में पहुंच जाते हैं। पुलिस ने पूछा कि भाई किसी से आपकी दुश्मनी है रंजिश से? तो वो बताते हैं कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। ये अनीस जो है बम्बई में रहकर एक प्राइवेट नौकरी किया करता था और अभी कुछ ही दिन पहले इसकी 13 नवंबर को शादी थी, तो ये घर आया हुआ था। यानी कि ये अपने गांव बम्बई से चलकर करीब 9 नवंबर को बम्बई से यहाँ पर पहुँचा अपने घर। इसके बाद इसका 13 नवंबर को एक लड़की जिसका नाम रुखसाना, उम्र करीब 22 साल, ये जो है गोंडा जिले की रहने वाली, खोडार पुलिस थाना लगता है और इसका जो है वेनेबापुरवा इसका गांव था। तो यहाँ पर 13 नवंबर को अनीस इसी से शादी करने के लिए यहाँ पर पहुँचा और आराम से अच्छे रीति रिवाज से इनकी शादी हुई। वापस घर पे आए तो रुखसाना के ससुराल वालों ने अच्छा स्वागत सत्कार किया। अचानक 20 नवंबर को ही जो है शादी के मात्र 7 दिन बाद ही जो है अनीस को गोली मार दी गई। घर वाले कह रहे हैं कि कोई पुलिस वालों से कि हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं, ये लगातार बम्बई में रहता है तो इसकी भी यहाँ पर कोई आसपास दुश्मनी नहीं है। इसी बीच पुलिस के दिमाग में एक बात आई कि आजकल जो है नई नई शादियाँ हो रही है, कई ऐसे मामले आए, मेरठ हुआ और आसपास के, जिसमें दुल्हन ने जो है अपने पति का कत्ल करवाया, मध्य प्रदेश का इंदौर का हो, तो कहीं ना कहीं दुल्हन का तो हाथ नहीं है। अब पुलिस ने जो है इस रुखसाना के मोबाइल नंबर की CDR निकाली गई, उसकी मोबाइल फ़ोन नंबरों के जो CDR थी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड उसका निकाला, तो देखा कि एक लड़के से उसकी लगातार एक नंबर पर उसकी बात हो रही है। तो वो नंबर जब पता किया तो एक लड़के के नाम रजिस्टर्ड, जिसका नाम रिंकू कनौजिया, वो इसके ननिहाल का ही रहने वाला। इसका ननिहाल, जो रुखसाना का ननिहाल था, वो मवा डाबर का जो थाना है गौर, वहाँ पर ये कुछ दिन रही ये रुखसाना। और इसी बीच इसकी जो है जान पहचान इसी रिंकू कनौजिया से हुई। तो पता क्या, लोगों से तो पता चला कि ये लगातार 2 साल से प्रेम संबंध में थे। इधर रुखसाना जो है रिंकू कनौजिया से शादी करने के लिए अपने घर वालों को भी बताया कि मैं इससे शादी करूंगी, लेकिन अब दोनों का धर्म अलग, जाति अलग, तो फिर घर वालों ने मना किया कि भाई तुम्हारी शादी रिंकू कनौजिया से हम करेंगे नहीं। इसके बाद इनकी 13 नवंबर को शादी इस रुखसाना की हो गई, धूमधाम से हुई। इसके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिंकू कनौजिया को इस शादी से जो है बड़ा आघात पहुंचा कि मुझे तो मेरी दुल्हन, जो मेरी जो प्रेमिका है रुखसाना, उसे किसी भी हालत में पाना है। और इसी को देखते हुए फिर रुखसाना को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसका मोबाइल फ़ोन लिया। और जब उसके मोबाइल फ़ोन में चेक किया गया तो उसकी ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग होती थी उसके नंबर पर। तो फिर ये एक रिकॉर्डिंग सुनी गई तो रिंकू कनौजिया और इनके बीच गहरी बातचीतें होती थी। शादी के बाद भी इसने बात की। 19 नवंबर को ये अपने घर गई थी रुखसाना और 20 नवंबर को इसका कत्ल हो गया।
तो पुलिस ने अब दोनों को हिरासत में लिया और इसके बाद दोनों ने जो है ये कहानी बताई कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करना चाह रहे थे। मैंने जो है उसी दिन 13 नवंबर को ही मारने का प्लान था, लेकिन जब 2 बार गाड़ी रुकाने का प्रयास किया तो गाड़ी ड्राइवर ने रोकी नहीं, लेकिन उसी दिन उसका कत्ल कर देता। इसी बीच एक दिन इसका भाई, बड़ा भाई अनीस का, शोएब, उसको भी इसने रिंकू कनौजिया ने फ़ोन किया और बोला कि तुम्हारे भाई के नंबर चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन बोल रहे हो? तो कहा कि दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ और एक नौकरी का जो है उसे सूचना देनी है कि एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र आया उसके लिए, अनीस के लिए। तो वो बताता है कि यदि इतनी फ़िक्र है तो फिर तुम्हारे पास नंबर होंगे। तो वो कहता है कि मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया। तो वो कहता है कि शोएब कहता है कि मैं तुम्हें किसी की भी कीमत पर मेरे भाई अनीस के नंबर नहीं दूंगा। इसके बाद वो रिंकू कनौजिया गुस्से में आकर कहता है कि पहले ही मैंने 4 मर्डर कर दिए हैं और 5वां तुम्हारे भाई का मर्डर होगा। यदि उस दिन उसका भाई सीरियस होता तो फिर इसके भाई को आगाह कर देता। इससे पहले 2 बार गाड़ी को रुकाकर मारने की कोशिश की गई जब उसकी शादी हुई उसी दिन, लेकिन अनीस और अनीस का परिवार ये बात समझ नहीं पाया कि रुखसाना का पहले से ही किसी व्यक्ति से जो है प्रेम संबंध है। और आखिरकार 7 दिन बाद ही उसके जो है उनके घर वालों से उनका बेटा छीन लेंगे। ये दोनों ही जो एक रुखसाना और इसका प्रेमी रिंकू कनौजिया। आखिरकार अब दोनों की शादी तो कभी हो नहीं पाएगी और दोनों कभी मिल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने एक परफेक्ट मर्डर करने की कोशिश की, एक सोची समझी साजिश के तहत मर्डर करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार ये पकड़े गए। और फिर हर किसी ने जो ये कहानी सुनी सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए, तो हर कोई हैरान रह गया। इधर रुखसाना का परिवार भी जो है वो भी हैरान, इधर उसके ननियाल वाले हैरान कि एक लड़की मात्र 13 नवंबर को शादी हुई, 20 नवंबर को उसका पति का कत्ल हो गया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो प्रेम कहानी थी उसका अंत आखिरकार अनीस को लेकर हुआ और अनीस इस बात से अनजान था। यदि रुखसाना चाहती तो वो उसके साथ भाग सकती थी, अपनी मर्जी से जाकर शादी कर सकती थी, लेकिन उसने जिस तरीके से अपने प्रेमी और उसने मिलकर एक हत्या की, अब ये सलाखों के पीछे हैं। अब पुलिस मजबूत चार्जशीट पेश करेगी और उन्हें जो है दोनों को कड़ी सज़ा दिलाने का जो है पूरा प्रयास करेगी। तो अब दोनों ही सलाखों के पीछे हैं और इन्हें लंबी सज़ा होगी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।